बीकानेर शहर में स्थित जूनागढ़ का किला। इस किले के निर्माण की शुरुआत 1478 में राव बीका द्वारा की गई थी। पहले ये चट्टान का बना एक किला था, लेकिन बाद में बीकानेर के इस किले को सुरक्षित रखने के लिए इसके चारों ओर वर्तमान में स्थित जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। बीकानेर शहर 1472 में स्थापित किया गया था और यह शक्तिशाली किले के चारों ओर फैला हुआ है। इतिहास की माने तो जूनागढ़ किले पर कई बार आक्रमण हुए, लेकिन सिर्फ एक शासक को छोड़कर बाकी सभी इस किले को हासिल करने में विफल रहे। बाबर के पुत्र कामरान मिर्जा 1534 में राव जेत सिंह के शासन के दौरान सिर्फ एक दिन के लिए जूनागढ़ के किले पर कब्जा पा लिया। इस किले के छठे शासक राजा राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर शहर का विकास हुआ, जिन्होंने 1571 से 1611 तक यहाँ शासन किया। बाद में राजा राय सिंह ने मुगल शासन को स्वीकार कर लिया और उन्होंने अकबर और जहांगीर के शासन में उच्च पद पर कार्य किया। कई युद्धों में जीत हासिल करने के बाद राजा राय सिंह को काफ़ी तारीफ की गई, जिसके बाद उन्हें कई जागीरें दी गई। मुगल शासन में अच्छा पद हासिल करने के बाद राजा राय सिंह ने 17 फरवरी 1579 को जूनागढ़ किले का निर्माण शुरू किया, जिसका काम 17 जनवरी 1594 को पूरा हुआ। राजा राय सिंह एक बहुत ही कलात्मक व्यक्ति थे, जो वास्तविक कला का काफ़ी ज्ञान रखते थे। इन्होंने इस किले को थार मरुस्थल के बीच एक बहुत ही भव्य और आकर्षण संरचना के रूप में बनवाया। इस किले की संरचना दिखने में बेहद आकर्षक है। यह किला उत्कृष्ट वास्तविक कला का एक प्रतीक माना जाता है। किले की वास्तविक कला में कई संस्कृतियों का मिश्रण मिलता है, जिसकी वजह से जूनागढ़ किले की संरचना में इस पर राज करने वाले हर शासन का प्रभाव दिखाई देता है। पहले यह किला राजपूत शैली में बना हुआ था, बाद में यह किला मुगल और राजस्थानी शैली से भी प्रभावित हुआ। जूनागढ़ का किला राजस्थान के सबसे सुंदर किलों में से एक है, क्योंकि इस किले का हर एक कोना तारीफ करने लायक है। जूनागढ़ किला 1078 यार्ड की लंबाई के साथ एक आयताकार संरचना में बना हुआ है। पहले इस किले का निर्माण बीका द्वारा बनाए गए पुराने पत्थर के किले की सुरक्षा के लिए करवाया गया था, लेकिन अब यह अस्तित्वहीन है। जूनागढ़ किला अपनी शानदार बाहरी डिजाइन के साथ कई महलों को घेरता है, जिसकी बालकनियां, फाटकों और अन्य संरचनाओं को उन शासकों ने प्रभावित किया है जिन्होंने इस पर राज किया था। इस किले के अंदर कई महल हैं, जिनकी अपनी अलग अलग खासियत है। महल की नक्काशीदार दीवारें, चित्र, इस्तेमाल किए गए संगमरमर के पत्थर और लाल पत्थर इस किले की भव्यता को बढ़ाते हैं। जूनागढ़ किले के अंदर कुछ मुख्य महल हैं, जिनके नाम अनूप महल, करण महल, गंग महल, बादल महल और फूल महल हैं। इस किले में अंदर प्रवेश करने के लिए 7 द्वार हैं, जिनमें से 2 इसके मुख्य द्वार हैं। कर्ण द्वार इस किले का मुख्य द्वार और सूरज पोल वर्तमान द्वार है। सूरज पोल पूर्व की तरफ खुलता है। जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इसका सुनहरा दृश्य देखने लायक होता है। इस द्वार के मुख पर महावत के 7 हाथियों की 2 लाल पत्थर की मूर्तियां, जो बेहद आकर्षण लगती है। इस किले के सभी प्रवेश द्वार पर वास्तविक कला की बारीकी से छोटी छोटी कृतियां यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद पसंद आती है। दौलत पोल पर उन महिलाओं के हाथों के निशान हैं, जिनके पति युद्ध के मैदान में मारे गए थे और उन्होंने अपने पति का अंतिम संस्कार पर आत्महत्या कर ली थी। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें लिफ्ट का प्रयोग किया गया है।
इस दुर्ग के बारे में एक कहावत है कि दीवारों के कान होते ही हैं, जूनागढ़ की तो दीवारें भी बोलती है। इस किले में बने लाल पत्थरों से निर्मित लालगढ़ पैलेस का निर्माण गंग सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में बनवाया था। इसमें बने अनूप महल में सोने की कलम से काम किया हुआ है तथा इसमें बीकानेर के शासकों का राज तिलक किया जाता था। इस किले को मूल रूप से चिंतामणि कहा जाता है और 20वीं सदी की शुरुआत में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला कर दिया गया। ये किला राजस्थान के कुछ प्रमुख किलों में से एक है जो किसी पहाड़ी की चोटी पर नहीं बना हुआ है, ये जमीन पर बना हुआ है, जिसके कारण इस किले को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। ये किला अपने चारों ओर एक गहरी खाई से घिरा हुआ है। ये किला शहर के मूल केंद्र से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। वर्तमान जूनागढ़ किले के निर्माण से पहले शहर में एक पुराना पत्थर का किला मौजूद था। इस किले का निर्माण 1478 में राव बीका ने करवाया था, जिन्होंने 1472 में बीकानेर शहर की स्थापना की थी। राव जोधा जोधपुर शहर के संस्थापक राठौड़ वंश के महाराजा राव जोधा के दूसरे पुत्र थे। इसने अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राजस्थान के उत्तर क्षेत्र की बड़ी सूक्ष्म भूमि पर विजय प्राप्त की। जोधा के दूसरे बेटे के रूप में उनके पास अपने पिता के जोधपुर क्षेत्र को विरासत में पाने या महाराजा की उपाधि पाने का कोई मौका नहीं था, इसलिए उन्होंने सुलह कर लिया और बीकानेर में उस स्थान पर अपना राज्य बनाने का फैसला किया जिस समय उस स्थान को जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में बीकानेर शहर के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो की समाप्ति की ओर। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त छोटू बागड़ी आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और इतिहास से जुड़ी हुई कहानियों के वीडियो लाता रहूँगा। Arab